Run! JSG. I'm like, JSG. Good morning guys, welcome and welcome back to my channel. तो आज हम जा रहे हैं कोको को डॉक्टर के पास लेके. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट विज़िट, मतलब जब से हम फ्रांस में आए हैं. एंड वी आर गोइंग टू फॉर द नॉर्मल चेकअप जो होता है, एंड ऑल्सो फॉर द वैक्सीनेशन, बिकॉज हमें नहीं पता है अभी यहाँ पे कैसा वैक्सीनेशन होता है. तो लेट्स सी कैसा जाता है. तो सुबह उठते ही मैं गई सनराइज देखने. मतलब मैं अपने बालकनी से रोज सनराइज देखती हूँ. मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. एकदम ऑरेंज येलो लाइक वैसा स्काई हो जाता है. तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बेसिकली. एंड ये देखो कोको अभी तक सो रही है क्योंकि मैं आज थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ. अदरवाइज वो मेरे साथ ही उठ जाती है बेसिकली. फिर ध्रुव भी उठ गया था. फिर हम ब्रश करने गए. और अभी देखना ध्रुव बहुत अजीब अजीब शक्लें बनाता है जब हम ब्रश करते हैं एक साथ. मुझे कुछ ना कुछ बोलेगा करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कैमरा ऑन है. तो वो कुछ ना कुछ शक्ल बना रहा था. अब जिसको पता चल गया उसने बोला बंद करो, और उसने मुझसे बंद करवा दिया. फिर मैं गई ब्रेकफास्ट बनाने. आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी एग पोच, एंड जस्ट मैं ब्रेड को टोस्ट करने वाली थी. फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना फेवरेट न्यूटेला तो निकाला ही नहीं. तो फिर मैंने अपने न्यूटेला को निकाला, जो मुझे ब्रेड में लगा के खाने में बहुत अच्छा लगता है. इतने में मुझे ध्रुवो ने बोला कि कोको उठ गई है. और ये देखो कोको उठने के बाद मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल देती है. एवरी डे वो मुझे अपने प्यारे से स्माइल देती है. फिर मैंने विंडो के ब्लाइंड्स खोले, और कोको को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ब्लाइंड्स का स्विच देती हूँ. वो ऐसे उनकी तरफ देखती रहती है. उसको मतलब जब वो बंद होते हैं खुलते हैं उसको देखना बहुत ज्यादा पसंद है. और ये देखो मुझे अपनी फिर से क्यूट सी स्माइल देगी. जब मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ तभी भी वो मुझे अपना ये क्यूट वाला स्माइल देती है. गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग. फिर मैं उसको गोद में लेके ही ब्रेकफास्ट बनाने गई, क्योंकि अगर अभी मैं उसको रखती तो वो बहुत ज्यादा रोती. तो मतलब उसको कभी कभी ऐसे लेके मैं बना लेती हूँ. मतलब जितना होता है उतना कर लेती हूँ. कभी नहीं होता है, कुछ काटना होता है तो ऐसा कुछ करना होता है, तो मैं कभी कभी उसको रख देती हूँ. क्योंकि ध्रुव बाथरूम में था तो इसीलिए मैं उसको लेके चली गई थी. फिर मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे हाथ में भी बहुत दुख रहा था. फिर मैं उसको ध्रुव को दे के आ गई. फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे. आई थिंक मैं हमेशा लेट होती हूँ कहीं भी मुझे जाना होता है तो. फिर ये देखो न्यूट्रेला जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है. और फिर मैं चली गई नहाने में. नहा के हो गई हूँ रेडी. और ये देखो कोको भी हो गई है रेडी. मैं जल्दी जल्दी में कोको को मतलब रेडी किया मैंने फटाफट. और जैसे ही मैं नहा के आई वैसे ही मैंने तुरंत तुरंत उसको रेडी किया. फिर मैंने उसके बाल बनाए हैं. उसके बाल कोको बनाना ये आजकल रेडी. थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है. पहले इतना डिफिकल्ट नहीं था. पहले वो चुपचाप बैठी रहती थी. पर आजकल जब भी मैं उसको कंघी हाय करती हूँ वो हाय. हमेशा इधर उधर होती है. फिर मैंने उसके सारे फाइल्स लिए जो भी हमारे जब हम बैंगलोर में थे वहां पे हम क्लाउड 9 में दिखाते थे. तो वो सारे ले लिए, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे. हमें नहीं पता यहाँ पे डॉक्टर क्या मांगते क्या देखना चाहते. और ऑब्वियसली मैंने डायपर बैग रेडी किया. फिर मैंने पोच बनाया है. वो एक बहुत अच्छा बना, एक तो बहुत ही बुरा बना. फिर दुबो ने कोको को खिलाया जल्दी जल्दी उसको, मतलब ब्रेकफास्ट कराया. क्योंकि एज मैंने बोला कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट थे. फिर हम निकले जल्दी से. मैं उसको गोद में लेके निकली. फिर हमने उसको स्ट्रॉलर में बिठाया. वो बहुत ही खुश थी हो गई स्ट्रॉलर में बैठ के, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं, मतलब हम घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं. तो वो काफी खुश हो जाती है जब भी स्ट्रॉलर में बैठती है. ये देखो अभी वो इतना इतना ज्यादा खुशी से स्माइल करती रहती है. और एज यूजुअल हम फिर से कुछ भूल गए थे, तो जब वो वापस लेने गया था तो मैं इसलिए नीचे वेट कर रही थी. फिर वो आया और हम पहुंचे ट्राम स्टेशन. मतलब एकदम हमारे घर के पास ही है ट्राम. तो हम आ गए.
जैसे हम ट्राम में बैठे, कोको एक छोटा सा बच्चा था, कोको उसको घूम घूम के देखे जा रही है, घूम घूम के देखे जा रही है। बच्चा भी बहुत इंटरेस्टेड था कि ओ देखो इसकी चोटी, ये वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये भी बार बार उसको देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, बहुत इंटरेस्ट लग रहा था उसको। एनीवे कोको को आई थिंक लोगों को देखना बहुत पसंद है। फिर हम उतरे वहां पे ट्रम से। आज काफी ज्यादा क्लाउडी डे था, ऐसा लग रहा था अभी जस्ट बारिश हो जाए। फिर हमने रोड क्रॉस किया, क्योंकि रोड क्रॉस करते ही उसके ऑपोजिट साइड में हॉस्पिटल था, एंड जस्ट 2 मिनट्स का वॉक था। ये देखो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये है हॉस्पिटल। एंड हम जैसे उसके पास गए, मैं सोच रही थी कि इसके बाहर इतने लोग नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर जब हम घुसे तो मैंने देखा अंदर भी लोग नहीं है। मतलब सिर्फ 2-3 लोग थे जो वहां से आ रहे थे, जा रहे थे, निकल रहे थे, बस। और पूरा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट खाली था। रिसेप्शन में 2 लोग थे, तो मुझे लगा शायद बंद है या फिर क्या, पता नहीं। फिर हम जैसे ही गए, हमें बोला एक रूम में वेट करने के लिए। वेटिंग एरिया था, काफी ज्यादा सुंदर था, लाइक बच्चों के हिसाब से पूरा बना रखा था वेटिंग एरिया। फिर हमें एक नर्स, मतलब नर्स ने अटेंड किया। उसने हमें बहुत कुछ पूछा, क्योंकि हम नए आए हुए थे फ्रांस में, तो बहुत कुछ पूछा। हम क्या खाने को देते हैं, कब वो सोती है, उसका रूटीन क्या है, मतलब सब कुछ उसने हमें पूछा, बताया, समझाया एंड ऑल। एंड देन हम वहां से निकल गए। काफी टाइम वहां चला गया था, बट मैं अंदर ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी। फिर हम वहां से निकले। कोको फिर रोना शुरू कर दिया। कोको ने वहां से निकलने के बाद थोड़ी देर फिर वो चुप थी जब हम वहां से निकले, बट देन वो फिर रोने लगी, रोने लगी। बट देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी लोग नहीं है। मतलब मुझे लिटरली जब मैं फर्स्ट एंटर किया, मुझे लगा शायद बंद है ये। मैंने ध्रुव को बोला भी कि हम सही जगह आए हैं क्या, ऐसा था। तो मे भी शायद यहाँ पे ऐसा ही होता है, बट हम यूज टू नहीं है, बिकॉज जब हम बैंगलोर में जाते थे तो वहां पे तो बहुत ज्यादा रश रहता था, बाहर इतने सारी गाड़ियां रहती थी, पार्किंग का जगह नहीं मिलता था हमें, ऐसा हो जाता था। फिर कोको बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि आई थिंक उसके सोने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने उसको फॉर्मूला दिया, और फिर उसने लिया फॉर्मूला। उसको फिर मतलब आई थिंक उसका नींद चला गया था फॉर्मूला लेकर। तो फिर वो, बट वो थोड़ी सी शांत हो गई थी, मतलब रो भी नहीं रही थी और थोड़ी सी शांत हो गई थी। फिर हम ट्राम में गए, वो एकदम ऐसे मतलब बैठी हुई थी जैसे उसको अभी किसी ने मारा हो या ऐसा किया हो। चुपचाप एकदम बैठी थी, लोगों को भी नहीं देख रही थी। जनरली वो आसपास जो भी उसके लोग रहते हैं वो उनको देखती रहती है, तो आज तो वो लोगों को भी नहीं देख रही थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। तो फिर मुझे लगा उसको शायद नींद आ रहा है, मैंने कोशिश किया थोड़ा सुलाने का, बट वो नहीं सो रही थी। फिर हम ट्राम से उतरे। उतरने के बाद वो एकदम, मतलब उसका सारा आई थिंक टायर्डनेस चला गया था। बहुत हंस रही थी, बहुत खुश हो रही थी। मैं उसके लिए राइम्स गा रही थी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, ये देखो। फिर हम गए एक शॉप में, मतलब यहाँ पे जो बेकरी है उसमें गए। यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे बेकरीज है। हमने वहां से क्रॉसो लिए हैं और एक दो और चीजें ली। मुझे, मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है क्रॉसो, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक। तो कोको फिर सो गई थी, क्योंकि वो काफी टायर्ड फील कर रही थी। बट जैसे ही हम वापस घर पे आए और मैंने उसको रखा, वो तुरंत उठ गई। मैं शूट नहीं कर पाई घर आने का, क्योंकि वो मेरी गोद में थी, बट वो आते ही उठ गई, ये देखो। तो बेसिकली गाइस, डॉक्टर ने ये बोला कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी वो लोग वैक्सीनेशन नहीं देते हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं देते हैं कि मतलब एवरी मंथ और समथिंग। तो उन्होंने बोला कि अभी जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन है वो 1 ईयर के बाद देंगे वो। तो हमने बोला ठीक है। बाकी उन्होंने बोला कि जो है, जैसा है, जो आप खिला रहे हो वो ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या क्या उसको देती हूँ, एंड उन्होंने बोला कि मतलब कुछ सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, एंड अभी हम करेंगे लंच और फिर करेंगे रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।